आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है एक ऐसे लीडर जिन्होंने भारत के एजुकेशन और कल्चरल सिस्टम में डीप कंट्रीब्यूशन किया है। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जो बीजेपी के एक सीनियर नेता, पॉलिटिकल थिंकर और आईसीसीआर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सर माजी सर राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और एनईपी में और एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ही इज एन एक्टिविस्ट पब्लिक सर्वेंट हु बिलीव्स एजुकेशन मस्ट लीड टू एम्पावरमेंट। और आज हम उनसे बात करेंगे यूथ स्टार्टअप, एजुकेशन रिफॉर्म और भारत के फ्यूचर के बारे में। पहली बार सरकारी कार में बैठे तब उन्होंने ड्राइवर को कहा, आज कार मैं चलाऊंगा। तो ड्राइवर बेचारा डर का मारा विनम्रता से बोला, तो हुजूर मैं उतर जाऊंगा। भला क्यों? मंत्री जी ने पूछा। तो ड्राइवर ने कहा, क्योंकि महोदय ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल सकती। तो कार चलाने के लिए लाइसेंस, ये सरकार चलाने के लिए कुछ नहीं। ये जो एक विडंबना है जनतंत्र की, और ये केवल हमारे देश में नहीं है, इन ऑल द डेमोक्रेसीज दिस इज देयर। Yes. And therefore we try to overcome this situation by providing structured training to would-be politicians in Indian Institute of Democratic Leadership. ओके, यस सर। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट चॉइस और बेस्ट प्लेस इफ यू वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन। सर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा कि डेफिनेटली मैंने एक चीज़ देखा है कि अभी जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेरोज़गारी, जो हम बोलते हैं कि लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है। बट एक अलग केस में हम ये भी देखते हैं कि कंपनी में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो और यूथ का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ देना। तो आप क्या आप बताना चाहोगे कि 12th के बाद, जैसे टीवाई के बाद भी पढ़ाई करना उतना इंपॉर्टेंट है इफ यू आर गेटिंग अ जॉब, और इस बेरोजगारी की समस्या को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, बेरोजगारी की समस्या अन्य अन्य कारणों से है, और जितनी बेरोजगारी लगती है उतनी शायद नहीं भी होगी। इस क्या हो गया है कि एक वर्ग में समाज के, मैं सारे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें युवाओं को बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध है। यस, एक दूसरा है कि कई घरों में आज, जिसको जेन जी बोलते हैं, उस जेन जी के युवा इकलौते बेटे या बेटी है लगभग। यस, बहुत सारे घरों में तो माँ पिता भी उनकी चॉइस से उनको चुनने देते हैं। ऐसा तो हम भी कई बार देखे हैं कि लोगों को हम जॉब ऑफर करते हैं, मगर कभी लगता है कि पैकेज कम है, कभी लगता है कि अंतर बहुत बड़ा है, कभी लगता है कि मुझे एसी कमरा ही चाहिए, कभी लगता है कि यहाँ आने जाने में फिर बहुत समस्या होगी। मतलब तरह तरह के कारण। ऐसे करेंगे तो बेरोजगारी रहेगी रहेगी। ये सब इसलिए जो बाय चॉइस बेरोजगार है, जॉब उपलब्ध है, ये सर वो करना नहीं चाहते क्योंकि वो उनकी चाहत वाला जॉब नहीं है। ये सब तो बेरोजगारी का एक पक्ष ये भी जरूर है, जिसको मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, मगर हाँ एक मात्रा में ये जरूर है, अदरवाइज इतनी वैकेंसीज रहती ना। नहीं, राइट सर, ट्रू। दूसरा इसके साथ जुड़ा है कि जो ब्लू कॉलर जॉब जिनको बोलते हैं हम, वो कोई करना नहीं चाहता। राइट सर। हर किसी को सूटेड बूटेड ऐसा जाकर अपने पद्धति से काम करना है। ये सब तो ये भी एक है, श्रम की जो प्रतिष्ठा है, डिग्निटी ऑफ लेबर, वो कम होने के कारण भी कई लोगों को इस तरीके के जॉब्स में रुचि नहीं है। यद्यपि जॉब्स उपलब्ध हैं, ये सब रुचि नहीं है, तो ये भी है। बावजूद इसके आप जो कह रहे हो सही है कि बेरोजगारी की समस्या है और उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक मिसमैच है। तो मतलब हमें जिस पद्धति के लोग चाहिए, इस और जिस पद्धति के लोग शिक्षा संस्थानों के माध्यम से आज निर्माण हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, इनमें कुछ अंतर जरूर है। इस तो ऐसा अंतर होने के कारण हमें कुल मिलाकर शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। कई बार हम बोलते हैं कि जो क्राइसिस है वो अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है। यस, इट इज द क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयेबल्स। यस राइट। और अनएम्प्लॉयेबल क्यों है? क्योंकि उनमें पहली बात तो लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, राइट, सिंसिरिटी होनी चाहिए। यस, वो नहीं है। यस सर। अगर सिंसिरिटी है तो कई बार वो जो प्रैक्टिकल स्किल चाहिए, वो ज्ञान बहुत है मगर स्किल नहीं है। राइट सर। तो क्या करेंगे? एक्सपोजर नहीं है तो क्या करेंगे? ऐसी तरह तरह के कारणों की एक परंपरा है जिससे चलते मैं मानता हूं कि ये बेरोजगारी की समस्या हमें दिखती है।
यस सर। 2 बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि तरह-तरह के प्रयोग हुए हैं इस विषय में। यस। एक प्रयोग कम्युनिटी कॉलेज नाम से चेन्नई में हुआ था आज से 20 एक साल पहले। मैं मानता हूँ कि ऐसे प्रयोगों को बढ़ावा देना चाहिए। यस। ये प्रयोग ऐसा था कि मान लीजिए मुलुंड एरिया है, मुंबई का एक सबर्ब है, तो वहाँ पर जितनी सारी इंडस्ट्री है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, उनके मैन पावर रिक्वायरमेंट का पहले तो एक सर्वेक्षण होना चाहिए, सर्वे। यस। फिर सर्वे से पता चलेगा आपको कि आपको इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, इतने इंजीनियर्स चाहिए, इतने कंपाउंडर्स या नर्सेस चाहिए। तो उसके अनुरूप आपने लोगों को भर्ती करना है 1 साल के ट्रेनिंग के लिए, और उस भर्ती प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप में आपको जो आइडियल कैंडिडेट है वो नहीं मिलेगा, राइट्स। बट क्लोजर टू द आइडियल मिलेगा। यस। फिर उसको आइडियल बनाने के लिए आपको 1 साल का ट्रेनिंग देना है, यस। जिसमें 3 महीने का कंप्यूटर का ट्रेनिंग, आईटी ट्रेनिंग, 3 महीने का मैनेजमेंट साइंस का ट्रेनिंग, 3 महीने का जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग बोलते हैं वो ट्रेनिंग, और 3 महीने का वो ट्रेनिंग जो उसको जॉब करना है। राइट्स। तो आपको एक आईटी ओरिएंटेड, एक मैनेजमेंट की कम से कम एबीसी की जानकारी रखने वाला, यस सर। इंग्लिश जिसका ठीक है, कन्वर्सेशनल इंग्लिश बहुत जल्दी है जो नहीं करता, यस सर। और जो काम करेगा, ऐसा ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको एक फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। ट्रू सर। फिर ये प्रोडक्ट आपके साथ 3 साल रहेगा, क्योंकि आप एक उससे बॉन्ड लिखवा लेंगे। यस सर। तो ये एक तरीका हो सकता है बेरोजगारी की समस्या का हल निकालने का। यस सर। मगर मैं मानता हूँ कि अभिभावक, जिसको हम गार्डियंस बोलते हैं, उनकी भी एक भूमिका होनी चाहिए। राइट्स। विदेश में ऐसा होता है कि 16-17 साल के बाद अमेरिका जैसे देश में बच्चे घर में रहते ही नहीं, वो अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश करते हैं। राइट्स। आज क्या हो रहा है कि इकलौते बेटे बेटी है तो उनकी रुचि प्रवृत्ति का इतना ख्याल रखा जाता है कि लोग 6-6 महीने, 8-9 महीने, 1 साल बेरोजगार रहते तो भी माँ पिता को चिंता होती नहीं, लड़के को तो होती नहीं। यस। तो ये स्थिति कोई ठीक नहीं है। राइट्स सर। इसलिए ये एक संस्कार घर में भी देना चाहिए कि आपको जिंदगी में, एक जापानीज फिलॉसफी है इकिगाई, ठीक है गाइस। राइट्स। उस पद्धति से आपको अपने जीवन का मिशन, अपने दिल की पैशन, अपनी कुशलता से बना हुआ आपका प्रोफेशन, और पैसे कमाने की जो चीज़ है जिसको बोलते हैं वोकेशन, ये चारों चीज़ें हासिल करने का आपके मन में एक संकल्प होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। ट्रू। आई थिंक आपने बहुत एक ब्रीफ में बहुत अच्छा चीज़ बताया, और मुझे लगता है कि 2020 में जो अपना नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, मतलब इतने साल का जो अपना एजुकेशन सिस्टम था, उसमें ये कॉन्सेप्ट किधर था ही नहीं। और जो अभी नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें सर एफवाई में जाने के बाद उनको इंटर्नशिप मैंडेटरी किया है। मतलब जो बच्चा एफवाई में जाता है, एफवाई, एसवाई, टीवाई, उसको कंपल्सरी काम करना है, जो इवन जो फॉरेन कंट्रीज में है। तो मुझे लगता है ये इम्प्लीमेंट होने के बाद आने वाले कुछ सालों में उसका डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा। बिल्कुल सही है, और उसके पीछे की धारणा ये भी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कोट करते हुए इस वाक्य को कई बार कहा है कि नौकरी मांगने वाले मत रहो, नौकरी देने वाले बनो। यस। बड़ी अच्छी कल्पना है। इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप, हर कोई व्यवसायी बने, यस। वो अपना व्यवसाय खोले, कारखाना है, छोटी फैक्ट्री है, दुकान है, सर्विस इंडस्ट्री है, कुछ ना कुछ करे, विच इज़ गुड। मगर मैं उसमें ज़रूर जोड़ूँगा, इंटर्नशिप की जो संकल्पना है उसके पीछे ये धारणा है यस सर। कि जिसको नौकरी देने वाला बनना है, उसने कुछ साल नौकरी माँगने वाला रहना बहुत ज़रूरी है। राइट्स। आप अच्छे कर्मचारी नहीं बनेंगे, तो अच्छे मालिक नहीं बन सकते हैं। राइट सर। तो इसलिए थोड़ा एक्सपोज़र होना, थोड़ा ट्रेनिंग होना, एमबीए किया डे 1 से चलो मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, ऐसा नहीं हो। नहीं। राइट सर। तो कितनी भी आपकी बुद्धिमानी क्यों ना हो। यस सर। और इसलिए एक्सपोज़र, यस। अनुभव, इससे अधिक बढ़िया टीचर कोई नहीं होता। यस। तो उस दृष्टि से इंटर्नशिप की जो सरकारी योजना है, उसकी ओर युवाओं ने गंभीरता से देखा। इवन इवन आपने जो अभी बताया सर, एक 3 दिन पहले मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के जो अपने इंक्यूबेशन सेंटर के डायरेक्टर उनसे मिला, तो उन्होंने भी यही चीज़ बताया कि अगर आप इमीडिएटली स्टार्ट करोगे तो फेल्योर के चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए अपने इंडिया में 2% स्टार्टअप्स आर गेटिंग सक्सीडेड, बाकी के थोड़े से
गड़बड़ जाता है सर कुछ दिनों के बाद। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू। मतलब ज़्यादा नहीं, फेलियर के ही चांसेस है, ट्रू, अगर आप तत्काल एक जॉब देने वाला बनने की कोशिश करेंगे तो। राइट सर। इसलिए लोगों ने इंटर्नशिप के माध्यम से पढ़ाई करनी चाहिए, इस अनुभव ग्रहण करना चाहिए, बाद में नौकरी के अलावा अगर आपको व्यवसाय अच्छा लगता है तो व्यवसाय। जी सर। सर एक थोड़ा-सा एक हमारे लिए एक क्वेश्चन है कि हम जानना चाहते हैं कि आपका जर्नी कैसा था और आप कैसे पॉलिटिक्स में आए सर? नहीं, कोई इतना बड़ा कोई विषय नहीं है ये, कोई बड़ा असाधारण है ऐसा भी मानने की जरूरत नहीं। व्हेन आई वाज ए कॉलेज स्टूडेंट, आई वाज इन द स्टूडेंट मूवमेंट। अच्छा, तो इमरजेंसी थी उस समय, हमने सत्याग्रह किया, जेल में गए, तो काफी साल? अनुभव मिला। कौन-सा ईयर? 75, आज से 50 साल पहले। तो उस समय का वातावरण भी अलग था, और जेल में जाना आंदोलन करते हुए ये भी एक शिक्षा थी। वो तो एक विद्यालय ही बन गया था, हम जितने भी 45 दिन वहाँ पर रहे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। तो उसके बाद फिर ऐसा लगा कि स्टूडेंट मूवमेंट में काम करना चाहिए, तो मैं एबीवीपी का ऑल इंडिया सेक्रेटरी था। ओह! फिर फुल टाइमर था, लगभग 5-1 साल हमने काम किया। तो वो जो ज़िंदगी देखी हमने, समझी, दुनिया के तौर तरीकों का जो भी आकलन किया, वो फिर काम में आया, और उसी के आधार पर हम तो एकदम से कोई राजनीति में थोड़ी ना आए। डेफिनिटली। इसके प्रबोधिनी का काम करने लगे, तो वो करते-करते लोगों को लगा कि अच्छा काम है, इनको भी अवसर देना चाहिए। मेरे पास बीजेपी के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का पूरा दायित्व लगभग 10 साल से था। पार्टी के गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट का दायित्व अभी 15 साल से मेरे पास ही है। पॉलिसी रिसर्च की बीजेपी की एक इंस्टीट्यूट हमने प्रारंभ की, उसको भी अभी 15 साल हो गए। सो ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूटेड, एंड देन आई बिकेम द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी एंड इवेंचुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस सर। सो मतलब एक चीज़ तो मैं अभी आपसे सीख सकता हूँ कि इतने सारी चीज़ें होने के बाद आपका 24 घंटे का समय आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो, मतलब उसके ऊपर ही पूरा गेम है। अदरवाइज़ सर आप देखो, अगर आप 8 घंटे का ड्यूटी अगर 9 घंटा करते हैं तो एम्प्लॉयी स्ट्राइक कर लेता है। सही बात। या एचआर को ईमेल पे ईमेल लिखते हैं। जो एक्चुअल जिसको काम करना है वो मुझे लगता नहीं कभी घड़ी को आपने देखा होगा सर। हाँ, मतलब सी पॉलिटिक्स इज वेरी डिमांडिंग। यस सर। जिसको भी राजनीति में आने की इच्छा है, उसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि राजनीति आपको पूरा चूस लेती है। यस, तो आपके जो भी संपदा है, योर रिसोर्सेस, यस सर। आपका समय, आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिभा, इस आपका पूरा व्यक्तित्व राजनीति पूरा ग्रहण कर लेती है। तो उतना सारा देना पड़ता है। और राजनीति बड़ी बेरहम भी होती है। इस राजनीति बड़ी मतलब अनप्रेडिक्टेबल भी होती है। कल क्या होगा मुझे आज पता नहीं राजनीति में। लाइक तो इन सारी चीज़ों को झेलने की क्षमता है, इस आना चाहिए। मगर मैं मानता हूँ कि पूरा जीवन ही इस तरीके का हो रहा है। बिज़नेस में भी कहाँ गारंटी है? नहीं, राइट सर। नहीं, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। यस सर। तो राजनीति को सिंगल आउट करने की ज़रूरत नहीं, बट येस, कंपेयर टू अदर एरियाज़, पॉलिटिक्स इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। यस सर। सर अभी एक जस्ट अभी 12th का रिजल्ट लगा, अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट लगा है। अ, एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं कि सर जैसे ही कोई एग्ज़ाम्स हो जाता है, कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है। और मे बी उसका ये भी ऐसा नहीं होता है कभी कि कम परसेंटाइल आए तो ज़िंदगी खत्म हो जाती है, आगे कुछ कर नहीं सकते। तब इसे क्या मैसेज बता सकते हैं युवाओं को कि फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ? हाँ, मतलब फेलियर इज़ सर्टेनली नॉट द एंड, मगर समाज में कुल मिलाकर क्या है कि एक सेंस ऑफ पर्पस की कमी है ये युवाओं में। जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ? इसका कोई जवाब मुझे अपने आप को तो देने की स्थिति रहनी चाहिए ना। तो सर। इफ आई एम कंफ्यूज, आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एज टू व्हाई आई एम डूइंग। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? तो मैं राजनीति में हूँ, क्यों हूँ? मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, क्यों? मतलब केवल करियर ऐसा विषय नहीं होता, उसमें आपकी कुछ पैशन, कुछ लगन, कुछ सोच, कुछ संकल्प, ये सारी चीजें जरूरी है। इस उसका अभाव होने के कारण छोटा सा फेलियर भी व्यक्ति को बड़ा विचलित कर रहा है। इस उसका एक कारण ये भी है कि आजकल मेंटर्स बहुत
दुर्मिल से हो गए हैं। ट्रू सर, राइट। घर में माता-पिता मेंटर नहीं बन सकते। हुँ, ये लगभग सभी जगह की स्थिति है दैट्स और बाहर मेंटर मिलता नहीं। राइट। तो कौन मेंटरिंग करेगा? हाथ पकड़कर उसको चलने के लिए कौन सिखाएगा? गलत है, सही है, इसका आकलन उसके मन में कौन निर्माण करेगा? आज ये मेंटर नहीं है। इधर ही हम देखते हैं और विशेष रूप में सोशल मीडिया और ये जो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन आया है, यस, उसने हमारी दुनिया बहुत सीमित करके रखी है। तो हमें लगता है कि हम मोबाइल से सारा ज्ञान ग्रहण कर पाएँगे। मोबाइल ही दुनिया हो गई। मोबाइल के बाहर वाक़ई दुनिया है। मोबाइल में कुछ नहीं है, मगर वो कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा उसने कहा। सो हमें लगा कि दुनिया इसको मुट्ठी में लेने से हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ट्रू। और दूसरी चीज़ है कि जो तरह-तरह की नई शब्दावली आ रही है, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, यस सर, इससे भी एक विचलन आ रहा है। आदमी, युवा हमारे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ वो एडोलेसेंस जो आपने देखी होगी सीरियल नेटफ्लिक्स की, यस सर, वो तो 13 साल के बेटे के सम्मुख जो चुनौतियाँ हैं उसको दर्शाती है। तो 13 साल में ये है, तो 16 साल में तो और बड़ी चुनौती है। राइट। तो इसका सामना करने का एक एक धैर्य आपके मन में होना चाहिए ना, यस, वो कहाँ से आएगा? तो वो उनके गार्डियंस का भी काम है, समाज का भी काम है, शिक्षा व्यवस्था का भी काम है। राइट। और उससे उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण जो एक विडंबना हुई है कि अच्छा होना, इससे भी लोगों को लगता है कि अच्छा दिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने देखा है कि आजकल ब्यूटी पार्लर्स की संख्या बढ़ रही है। राइट। जिमिंग कल्चर आया है, मगर वो सेहत बनाने की अपेक्षा जिम टोन्ड बॉडी बनाने के लिए आया है। ट्रू। क्यों? क्योंकि अच्छा दिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा दिखना निश्चित महत्वपूर्ण है। यस, स्मार्ट समय है, स्मार्ट युग है, स्मार्टनेस का, तो स्मार्ट वो, मगर केवल स्मार्ट दिखने से कुछ होगा नहीं ना। आपकी बुद्धि स्मार्ट होनी चाहिए, आपकी भावना यस, की क्षमता स्मार्ट होनी चाहिए, इमोशनल क्वोटिएंट जिसको बोलते हैं। यस, तो आज लोग अच्छे दिखने के लिए ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अच्छे होने के लिए जितने प्रयास होने चाहिए वो कम हो गए। यस सर, तो फिर ये ऐसा हो गया कि उसके अंदर की क्षमता, जो चुनौतियाँ हैं उनको झेलने की, कम हो रही है। यस, इसके कारण ये सुसाइड का प्रतिशत भी है, वो भी बढ़ रहा है। राइट। मैं मानता हूँ कि हम मोबाइल की दुनिया के बाहर की दुनिया को अगर अच्छे तरीके से अनुभव करेंगे, माता-पिता, मित्र, सहयोगी, कलीग्स, इनके साथ अच्छे संबंध रखेंगे, तो इन संबंधों के सिलसिले से हमारा इमोशनल क्वोटिएंट और ताकतवर हो जाएगा। यस, अगर वो ताकतवर हो जाएगा, तो हम छोटे-बड़े कारणों से एकदम निराश नहीं होंगे। राइट। निराश नहीं होंगे तो आत्महत्या के विचार मन में नहीं आएंगे। डेफिनिटली। एंड समटाइम्स सर इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड सर्कल अराउंड अस। ऑफ कोर्स गुड फ्रेंड, गुड सेंस, यस सर। मित्र और मेंटर एक ही हैं। राइट सर, अच्छा मित्र आपका मेंटर बन सकता है, राइट, और किसी को भी मेंटर बनना है तो उसको आपका मित्र बनना ही पड़ता है। राइट, तो जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, यस, जो आपको सही क्या गलत क्या बता सकता है, राइट, जो कभी आपकी आलोचना करता है तो आप गुस्सा नहीं होते हैं, राइट, यही होता है मित्र। पूरी बुरी प्रशंसा करने वाला कोई मित्र थोड़ा ही होता है। राइट सर, राइट, राइट। सो आई थिंक दिस वाज़ द बेस्ट आंसर व्हिच एवरीवन वाज़ एक्सपेक्टेड। तो सर एक मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक एक लास्ट के 1-2 सवाल पूछूँगा सर। अभी सर एक जो बच्चे अभी एमबीए करने जाते हैं, जो कुछ नया करने का सोचते हैं, तो हम भी देखते हैं सर एमबीए करने के बाद हमारे ही बच्चे सबसे पहला प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटी दुबई में ढूँढते हैं। सबसे पहले मिडल ईस्ट जाते हैं, यूके जाते हैं। तब उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि इंडिया इज़ आल्सो इक्वली इक्विप्ड, इक्वली टेक्नोलॉजिकली एडवांस, कि आप वहाँ जाने से अच्छा हमारे देश में काम करो? देखिए, जो क्राइसिस की बात मैं कर रहा था ना, जिसमें क्राइसिस ऑफ पर्पस है, यस सर, उसके साथ-साथ एक क्राइसिस ऑफ ओनरशिप है। राइट, ये देश किसका है? हमारा है। यस, तो हम हमारे देश की ओनरशिप नहीं लेंगे। ट्रू, हमारे माँ-बाप हमारे होते हैं ना। राइट,
तो उनकी ओनरशिप हम लेते हैं। Right. इसका मतलब क्या है कि उनकी चिंता हम करते हैं, उनके अपमान को हम सहन नहीं करते। जैसे भी हो, मगर मेरे माता-पिता हैं। Right. हो सकता है कि उनकी अंग्रेजी अच्छी न हो सकता है उनका ज्ञान कम हो सकता है वो दिखने में जितने स्मार्ट होने चाहिए उतने न हो, इस व्हाटएवर, मगर वो मेरे माता-पिता हैं। तो यही भावना मेरे देश के बारे में मेरी होनी चाहिए कि ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है। Yes, sir. जैसा भी है, उसको ठीक करना मेरा भी काम है। Yes, sir. मैं दूर जाकर उसको थोड़ा ही ना ठीक कर पाऊँ मैं। नहीं, राइट सर। सर एक लास्ट सवाल करूंगा आपसे कि व्हाट आर द 3 लाइफ लर्निंग्स you would like to give the youth like us? It's very difficult to confine it to only 3, Yes, sir. but I would only suggest that have some robust sense of purpose in front of you. Yes. तो एक उद्देश्यपूर्ण हमारा काम होना चाहिए। हमारा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष हमारा किसी उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं। इस भावना से अगर इस वो प्रेरित होता है तो समय का उपयोग होगा। Yes, sir. तो उस दृष्टि से आई वुड सजेस्ट कि टेक केयर ऑफ द सेंस ऑफ पर्पस Yes. व्हिच इज इन शॉर्ट सप्लाई। सब जगह दिखाई नहीं दे रहा पर्पस क्या है। Right, sir. तो काम उद्देश्यपूर्ण हो इसकी चिंता करें, ये मैं कहूँगा। दूसरा है कि जो एक ऑथेंटिसिटी की कमी है इस पूरे समाज में आज हम देखते हैं बहुत सारा बनावटी है, इस ऊपर ऊपर का है, डीप ना हमारे रिलेशनशिप है, ना हमारा अध्ययन है, ना हमारी सोच है। उसके कारण जो हम सोचते हैं बड़ा सतही स्तर पर सोचते हैं। Right. जी। तो एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, मतलब एक असलियत होनी चाहिए। आज असलियत न होने के कारण लोग क्या बोलते हैं कि वो कह तो रहे हैं मगर पता नहीं करेंगे या नहीं। नहीं, राइट सर। विश्वास टूट गया है, फैक्टर नहीं, कथनी और करनी में अंतर आ गया है, हिपोक्रेसी बढ़ रही है। तो लेट अस नॉट बिकम ए हिपोक्रेट। Yes. इफ देयर इज अ पर्पस देन आवर एक्शंस आल्सो हैव टू बी इन ट्यून विद द पर्पस। तो ऑथेंटिक हो जाएगा, Yes, sir. असलियत आएगी जिसका अभाव कई बार दिखाई देता है। तो उससे हमें, मैं मानता हूं कि बचना चाहिए। और तीसरा है कि हैव ए सेंस ऑफ ओनरशिप, जो मैंने कहा Yes, sir. कि ये समाज और वाई ओनली समाज, देश के बारे में जिस प्रकृति के साथ हम काम करते हैं या हम जीवन जीते हैं, क्यों प्रकृति है इसलिए जीते हैं, Yes, sir. Right. ऑक्सीजन है इसलिए करते हैं, तो क्या उनके प्रति हमारी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए? Definitely, Amish. तो पेड़ टूटे तो मेरा क्या, सीमेंट कंक्रीट के जंगल बने तो मुझे क्या है उससे? ऐसी ऐसी सोच नहीं हो सकती। तो हमारे पंच महाभूतों की भी चिंता हमें ही करनी पड़ेगी, बिकॉज वी ओन देम। Right. तो ये हमारे दर्शन में भी ये ओनरशिप कही है। हमारे घर में भी कई पुरानी पीढ़ी के लोग दिन प्रारंभ करते हुए पृथ्वी माता की क्षमा याचना करते हैं। Right, sir. विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। तो पृथ्वी माता के, अपनी माता के प्रति, अपने देश यानी अपनी राष्ट्र माता के प्रति हमारी एक जवाबदेही है, क्योंकि हमारी एक ओनरशिप है। True. तो उसका भी अगर हम ख्याल रखेंगे तो मैं मानता हूं कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो अधिक सघन हो जाएगी, कॉन्क्रीट हो जाएगी। तब जा करके जिंदगी जीना भी एक सार्थक प्रयास हो जाएगा। True. हम मरते नहीं इसलिए जीते हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है। Yes. हम जीते हैं क्योंकि हम जीना चाहते हैं। Right. क्यों चाहते हैं इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कैसे जीना चाहते हैं इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। किनके लिए जीना चाहते हैं ये भी आपको तय करना होगा। इतना अगर हम करें तो मैं मानता हूं कि ऑल थिंग्स वुड बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। True. True. So, I think with your lot of precious time, sir, I would really thank you for giving your valuable time. And we will try to have a purpose in our life, number one. Number two is the dedication, the patience which is required to have a startup. And number three is if you have a leadership qualities, if you have a good purpose, then a person can also become good politician, sir. Yes. So thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।